जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरा एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आज 30 दिसंबर हो चुकी है और अब बस साल का एक दिन और बचा है। और पूरे साल मार पिटाई खाने के बाद अब एक दिन और बचा है और उसकी आस में और उसकी उम्मीद में हम जिए जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले शुरू करते हैं दोनों ही म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की जाँच। और मेरे इंड मनी ऐप म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल मुझे 3300 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है। मुनाफा अब घट के 45,000 हो गया है। 8,85,000 इन्वेस्टेड वैल्यू और 9,30,000 करंट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो की 5.25% का प्रॉफिट है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पोर्टफोलियो मैंने 1 जनवरी 2025 में ही बनाया था। तो ये सारे ETF जनरली वीकली SIP वाले हैं और कुछ कुछ जो वीकली SIP एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उनको बाय मंथली किया हुआ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पूरे साल फिसल पट्टी खेलने के बाद अब 5.25% के प्रॉफिट पे टिके हुए हैं। और आज भी गिरावट देखी हमने 30 दिसंबर को। तो 45,500 रुपये की SIP लगी हुई है। 43,500 की SIP कंप्लीट हो चुकी है। जो 2,000 बचे हुए हैं उनका निपटारा कल 31 दिसंबर को हो जाएगा। तो पराग पारिख में कल 587 रुपीज़ का नोशनल लॉस हुआ। 6% का मुनाफा दे पाया पूरे साल में। ये निपॉन लार्ज कैप ने 378 रुपये का लॉस दिया, 7% का मुनाफा दे पाया पूरे साल। ICICI लार्ज कैप में 432 रुपये का लॉस हुआ, 7.5% का मुनाफा दिया पूरे साल में। कोटक मिड कैप ने 138 रुपये का लॉस दिया, लगभग 6.25% का मुनाफा निकाल पाया ये। एडलवेस स्मॉल कैप ने 136 रुपये का लॉस दिया, लगभग 4.5% का मुनाफा। HDFC मिड कैप ने 47 रुपीज़ का लॉस दिया, लगभग 8.5% का मुनाफा। एडलवेस मिड कैप ने 60 रुपये का लॉस दिया है, लगभग 8.5% का मुनाफा। और निपॉन इंडिया मिड कैप ने लगभग 80 रुपये का लॉस दिया, लगभग 6.25% का मुनाफा। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने 146 रुपये का लॉस दिया, लगभग 8% का मुनाफा। बंधन लार्ज एंड मिड ने 119 रुपये का लॉस दिया, लगभग 7.25% का मुनाफा। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड ने 160 रुपये का लॉस दिया, लगभग 5.25% का मुनाफा। HSBC स्मॉल कैप ने 135 रुपये का लॉस दिया, लगभग 1% का मुनाफा है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने 86 रुपीज़ का लॉस दिया, 0.5% का मुनाफा। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने 153 रुपये का लॉस दिया, 0.25% का मुनाफा। कोटक स्मॉल कैप ने 130 रुपये का लॉस दिया है, नो प्रॉफिट नो लॉस। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप ने 164 रुपये का लॉस दिया है, 3.5% का मुनाफा। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 128 रुपये का लॉस दिया, लगभग 2% का मुनाफा। JM फ्लेक्सी कैप ने 123 रुपये का लॉस दिया, लगभग 1.25% का मुनाफा। SBI स्मॉल कैप ने 6 रुपये का लॉस दिया, लगभग 1.25% का मुनाफा। टाटा स्मॉल कैप ने 71 रुपये का लॉस दिया, 4.25% का नुकसान। जियो ब्लैक रॉक ने 54 रुपये का लॉस दिया, लगभग 4.5% का मुनाफा। ICICI लार्ज एंड मिड ने नो प्रॉफिट नो लॉस दिया, लगभग नो प्रॉफिट नो लॉस पे है। तो ICICI लार्ज एंड मिड की SIP भी कट चुकी है। तो ये एक नया ETF है, सॉरी नया म्यूचुअल फंड है जो मैंने लिया है, ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड। तो दोस्तों आगे चलते हैं। अब अपने आज कौन कौन सी SIP कटी है वो भी देख लेते हैं। तो आज मेरी कटी है SBI स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, देखिए टाटा स्मॉल कैप की SIP चल रही है। एडलवेस स्मॉल कैप, और कल साल के अंतिम SIP कटने वाली HDFC मिड कैप की, इसकी SIP कट जाएगी कल। और इसके अलावा चलते हैं हम अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे दोस्तों कल मुझे 11,000 रुपये का नुकसान हुआ है। 33,000 के मुनाफे में रह गया ये पोर्टफोलियो। 2747 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 2781 करंट वैल्यू है। और एक बार फिल्टर आउट कर देते हैं किस किस म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न मिला है कल। तो कम घटने वाले ऊपर दिख रहे हैं और जो ज़्यादा घटे हैं उनकी पिटाई नीचे की तरफ आपको नज़र आती जाएगी। तो काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड इसमें सेम ही हैं, तो बहुत ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लूँगा, धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप देख सकें। सभी म्यूचुअल फंड लाल में थे कल और किसी को भी नहीं बख्शा गया है, सबकी पिटाई हुई है कल लाइन लगा के। अब देख लेते हैं हम अपने शून्य प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे मेरे शेयर्स और ETF का पोर्टफोलियो है। तो आज कुछ ETFs की बहुत ज़बरदस्त पिटाई हो रही थी। हालांकि निफ्टी तो कम गिरा है, लेकिन उसके मुकाबले E-Multi MQ ETF है जो पूरे निफ्टी 500 का ETF है, तो इसकी बहुत ज़बरदस्त पिटाई हुई थी ड्यूरिंग द डे। तो मैंने इसकी 70 क्वांटिटी बाय करी है आज, और आप देख सकते हो कि 41 रुपये के भाव पे। फिर मिड स्मॉल कैप ETF है, इसकी भी 40 क्वांटिटी आज बाय करी है मैंने। रियल्टी ETF है, इसकी 20 क्वांटिटी बाय करी है। फिर HDFC कॉल ETF है, इसकी 10 क्वांटिटी बाय करी है। मोतीलाल ओसवाल हेल्थ ETF है, इसकी 5 क्वांटिटी बाय करी है। ओवरऑल ये पोर्टफोलियो अभी 11% के नुकसान में है। तो आज मोतीलाल ओसवाल हेल्थ में 40 रुपये का नुकसान हुआ है, रियल्टी ETF में 143,
शरिया बीज में 4.25 पर से 4.5 का नुकसान। LPL30 ETF में 9 रुपये का नुकसान। FMCG ETF में 21 रुपये का नुकसान। लो वोलेटाइल ETF में 20 रुपये का नुकसान। E-Multi MQ ETF में 12 रुपये का गेन। स्मॉल कैप ETF में 153 का लॉस। एयरकॉन में 60 रुपये का लॉस। फार्मा बीज में 9 रुपये का गेन। टॉप 10 ऐड ETF में 1 रुपये का गेन। CPSE ETF में 4 रुपये का गेन। जीनस पावर में 14 का नुकसान। HDFC कॉल ETF में 40 का लॉस। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में आज 302 का गेन हुआ है। मिड स्मॉल ETF में 66 का लॉस। सेंसेक्स ETF में 5 रुपये का लॉस। इंडसइंड बैंक में 53 रुपये का गेन हुआ है। तो ओवरऑल आज 196 रुपये का लॉस हुआ है इस पोर्टफोलियो में। और ओवरऑल आप देख सकते हैं कि 2,29,000 करंट इन्वेस्टेड वैल्यू है। 2,02,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। और आप एक बार मैं फ़िल्टर आउट कर देता हूँ। तो फार्मा बीज अभी 0.25% के मुनाफे में है। लो वोलेटाइल ETF 1.25% के मुनाफे में। CPSE ETF 1% के मुनाफे में है। HDFC कॉल ETF 0.1% के मुनाफे में। LPL30 ETF 0.5% के मुनाफे में। शरिया बीज जस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस। E-Multi MQ ETF नो प्रॉफिट नो लॉस। स्मॉल कैप ETF 0.25% के नुकसान में। टॉप 10 ऐड ETF 0.25% के नुकसान में। सेंसेक्स ETF 0.5% के नुकसान में। FMCG ETF 0.5% के नुकसान में। मिड स्मॉल ETF 1% के नुकसान में। रियल्टी ETF 1% के नुकसान में। हेल्थ ETF 2% के नुकसान में। इंडसइंड बैंक 7,000। टाटा मोटर्स 13,000। एयरकॉन 3,000 और जीनस पावर 1,600 रुपये के नुकसान में है। तो दोस्तों ये तो थी स्थिति मेरे शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो की। बाकी मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक्स दे रखे हैं जिसमें म्यूचुअल फंड की बुक्स हैं। अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बॉटम में आपको फ्लिपकार्ट का लिंक नज़र आएंगे। वहाँ पे जाकर आप फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट शॉपिंग कर सकते हैं मेरे लिंक के थ्रू। ज़रूरी नहीं है आपको म्यूचुअल फंड की बुक्स ही लेनी है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने इंडिसेस पे। तो आज निफ्टी 50 तो फ्लैट सा ही क्लोज हुआ है, लेकिन मिड कैप 50 में 0.22% गिरावट हो गई है। मिड कैप 100 में 0.15, मिड कैप 150 में 0.18 और निफ्टी स्मॉल कैप 100 में 0.28, स्मॉल कैप 50 में 0.35 और स्मॉल कैप 250 में 0.2% की गिरावट हो गई है। यानी कि हल्की फुल्की गिरावट के साथ ही आज हमारे पोर्टफोलियो दिखेंगे रात 12 बजे जब भी पोर्टफोलियो अपडेट होगा। तो कोशिश बहुत करी बाज़ार ने आज। पहले डिप दिया, डिप आने के बाद ऊपर आने की कोशिश करी, ऊपर आने की कोशिश फेल हुई और वहीं दम तोड़ दिया। आइए आगे चलते हैं। अब अपने इम्पॉर्टेंट डेटा जो है FIDI का 22 साल का डेटा। तो FI ने कल दबा के 2700 करोड़ की सेलिंग कर दी है कैश में। उसके अगेंस्ट 2600 करोड़ की बाइंग करी है DI ने। और FI क्यों सेल करना है ये सवाल अब आप मेरे से मत पूछिएगा, क्योंकि इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। इसका सिंपल सा एक ही जवाब है। एक तो रुपया कमज़ोर हो रहा है, दूसरा इंडिया US की ट्रेड डील नहीं हुई। ये दोनों फैक्टर्स जब पॉजिटिव हो जाएंगे FI बेचना तो एटलीस्ट बंद कर देंगे, भले ही ख़रीदना शुरू ना भी करें। तो जब तक ये दो फैक्टर नेगेटिव हैं, एक तो रुपये का कमज़ोर होना और इंडिया US की ट्रेड डील ना होना, तब तक FI सेलिंग करते रहेंगे। डजेंट मैटर आपकी इकोनॉमी के GDP के नंबर 8% आए, 9% आए, 10% आए, 26% आए, 50% आए, 100% आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता FI को। तो ये तो रही स्थिति अपने FIDI के 22 साल के डेटा की। तो 29 दिसंबर तक ये अपडेट हो रखा है। आज 30 दिसंबर है, अभी तक ये डेटा यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है। तो जैसे ही आज का डेटा आएगा तभी मैं एनालाइज़ कर पाऊँगा। कल का डेटा तो मैंने रात में देखा भी नहीं था, लेकिन आज कोशिश करूँगा कि देख लूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।